नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर 9 सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश का बुरा हाल कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि देश की 80 से 85 करोड़ जनता को महज 5 किलो अनाज में गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एमएसपी की गारंटी का शासनादेश आज तक धरातल पर नहीं उतरा है। उन्होंने आगे और कटाक्ष करते हुए कहा है कि सार्वजनिक उपक्रम अपनों को बेचे जा रहे हैं, जिसने अमीर और गरीब के बीच खाई को और भी बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने इन 9 सवालों में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप लगाया है। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि कहां बेड़ा गर्क पूरे देश का कर दिया। 80-85 करोड़ की जनता को अगर 5 किलो अन्न में आपको खुश रखना पड़ रहा है तो फिर इससे बुरा हाल तो देश का कभी नहीं हुआ। मनरेगा को बुरा भला कहने वाले ये समझ लें कि कोरोना काल में मनरेगा ही संकट मोचक के रूप में उभरी थी। हमारे कृषि और उद्यान की अगर बात करें तो किसानों से 2022 तक दोगुनी आय करने का वादा था। उनसे जिस वक्त ये 3 काले कानून आपने उनसे वार्ता के बाद वापस लिए थे तो कुछ मांगों पर बात रखी गई थी और आपने सहमति जताई थी। ना एमएसपी की गारंटी आपने आज तक उनको दी, ना उन मांगों पर आज तक शासनादेश हुआ है। उसके अलावा हमारे जो लोकतांत्रिक, हमारे जो संवैधानिक, हमारे जो प्रशासनिक जो स्तंभ हैं, उन पर जिस तरह से चोट की जा रही है, हमारे सार्वजनिक उपक्रम जिस तरह से बेचे जा रहे हैं, अपने मित्रों को अमीर से अमीर बना रहे हैं और देश की जनता को गरीब से गरीब आप बना रहे हैं। बाइक चल रही होती है आप और साधना इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात कर लो। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लैंड जिहाद को लेकर उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा सरकार को लैंड जिहाद मुबारक हो, लेकिन हरीश रावत के पास तो बहुत सारे जिहाद है जो जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। उत्तराखंड में सड़कों के गड्ढे, जंगलों के आग और बेरोजगारों को नौकरी और नालों में पानी जैसे बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं है। इसके साथ ही हरीश रावत ने पूर्व में साधु संतों द्वारा हरिद्वार से किसी संत को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की मांग पर स्वागत किया और कहा कि यदि साधु संत भाव के साथ कांग्रेस पार्टी के पास आएंगे और एक स्वर में टिकट मांगेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। वहीं गौरतलब है कि हरीश रावत हरिद्वार स्थित हरि सेवा आश्रम में आयोजित संत समागम में भाग लेने आए थे, जहां उन्होंने लैंड जिहाद को लेकर भाजपा की सरकार पर निशाना साधा। भैया मैं तो आजकल सड़क जिहाद में हूँ। सड़कों के गड्ढे भर जाएं, आग बुझ जाए, जो जंगलों में आग लग रही थी प्रकृति ने बुझा दी, बड़े आभारी हैं। हम कह रहे हैं कि नलों में पानी आ जाए, बिजली 24 घंटा मिल जाए, लड़कों को नौकरी मिल जाए, महंगाई घट जाए। हमारे लिए बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के, आम आदमी के कल्याण के लिए जरूरी हैं। हम उन पर लगे हुए हैं। बाकी उनको उनके जिहाद मुबारक हो। हम तो जनता के सवालों पर जिहाद करें। भारत सरकार की जल शक्ति मिशन के तहत अब कुमाऊं की नदियों को पुनर्जीवित करने में अल्मोड़ा में से बड़ी पहल की जा रही है, जिसके लिए कुमाऊं का नोडल अल्मोड़ा को बनाया गया है। कोसी नदी के तर्ज पर अब कुमाऊं के हर जनपद से एक एक नदी का चयन किया जा रहा है। बता दें कि सीडीओ अंशुल सिंह ने बताया कि कुमाऊं पुनर्जीवित समिति के तहत अब हर जनपद की नदियों को चयनित कर उनके उद्गम स्थलों में पानी बढ़ाने के साथ प्राकृतिक स्रोतों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसके लिए नीति आयोग भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही इसमें कार्य करने के लिए कुमाऊं के जिलों की एक बड़ी बैठक कर इसकी शुरुआत की जाएगी।
वे कांग्रेस अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनावों के साथ बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए मीटिंग की जा रही है। वहीं इसके साथ ही आगामी लोकसभा को लेकर पार्टी ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। हमारा अनुसूचित जाति विभाग का 22 तारीख से लेकर और 1 तारीख तक पूरा उत्तराखंड और कुमाऊं का दौरा है और मैं आज अल्मोड़ा में बैठक ली है मौजूद है और आज मेन इस बैठक का जो उचित ये है कि संगठन में जो भी कमी है उसको मजबूत करने के लिए, दूर करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। रुड़की से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, लकड़ी के कारखाने में भयंकर आग लगी है। रामपुर चुंगी के पास का ये पूरा मामला, कारखाना मालिक को आग से भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। कारखाने में नहीं थे आग बुझाने के उपकरण। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर रामपुर चुंगी के पास ये घटना हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, कारखाना मालिक को आग से भारी नुकसान हुआ है। तो लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लगी है। रुड़की से बड़ी जानकारी, रामपुर चुंगी के पास का ये पूरा मामला, कारखाना मालिक को आग से भारी नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पाया है। कारखाने में आग बुझाने के उपकरण नहीं थे और इसी वजह से आग ने विकराल रूप लिया और जिससे कारखाना मालिक को भारी नुकसान हुआ है। तो रामपुर चुंगी के पास का ये पूरा मामला, कारखाना मालिक को आग से भारी नुकसान। तो बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, हम जानकारी, रुड़की से लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लगी है और रामपुर चुंगी के पास ये पूरा मामला, कारखाना मालिक को आग से भीषण नुकसान। बड़ी जानकारी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पाया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लकड़ी के कारखाने में किस तरीके से आग लगी है। आग से कारखाने के मालिक को भारी नुकसान हुआ है और कारखाने में आग बुझाने के उपकरण नहीं थे, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने फार्म हाउस में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चौकीदार को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि आरोपी के कब्जे से चोरी के 2,48,210 रुपए बरामद किए गए। नितिन सैनी के द्वारा चौकी धर्मावाला सहसपुर पर एक लिखित तहरीर दी गई थी और उनके चौकीदार सूरजपाल के द्वारा उनके फार्म हाउस के ऑफिस से लॉकर तोड़कर कैश चुरा लिया गया। मामले पर एसएसपी के निर्देश पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया था और पुलिस टीम के द्वारा ठोस सुरागसी करते हुए आरोपी सूरजपाल को आईएसबीटी देहरादून से चोरी किए गए पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बाईस 5/2023 को ये वादी है नितिन सैनी, इनके द्वारा अवगत कराया गया था कि इनके घर में चोरी हुई है। बेसिकली इन्होंने भी एक हफ्ते पहले ही एक अपने वहां पे एक नौकर रखा था और उसका सत्यापन नहीं कराया गया था, तो उसी पे इन्होंने शक भी जाहिर किया। अराउंड 3 लाख समथिंग की चोरी हुई थी। तो उसी में फिर जब इनके द्वारा जानकारी की गई तो हमने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन वगैरह से उसमें काम किया। तो ये आज जो इनके वहां पे ये काम करता था, अमरपाल है, ये बेसिकली ये यूपी मैनपुरी का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है। हम आपराधिक इतिहास की भी जानकारी कर रहे हैं। पौड़ी के गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट के अलकनंदा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में अब पौड़ी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल मृतका मनीषा भट्ट के पति ने कॉलेज के निदेशक वाइसिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट AK गौतम के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मनीषा के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बता दें कि पति ने मनीषा को मैटरनिटी लीव और अन्य लीव लेने पर उसे परेशान करने और प्रमोशन रोकने और आत्महत्या जैसा कदम
उठाने के लिए परेशान करने के आरोप लगाए हैं। वहीं मृतक के देवर ने बताया है कि वे भी जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में सेवा दे चुके हैं और वहां के उत्पीड़न से वाकिफ है, जहां कॉलेज के उच्च अधिकारी अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। मनीषा के देवर ने भी कॉलेज के विभागाध्यक्ष ए.के. गौतम और निदेशक वाई सिंह पर उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। मनीषा के देवर ने बताया है कि उन्होंने भी परेशान होकर कॉलेज से जॉब छोड़ दी थी और वहीं कॉलेज के निदेशक ने सभी आरोप को निराधार बताया। वहीं एसएसपी ने एक जांच टीम गठित कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अभी जी ऐसे बिल्कुल नहीं थी, बहुत सौम्य थी, बहुत धैर्यशील थी और हमेशा अपने हर एकेडमिक में वो टॉपर थी और वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, ये बात हमें डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है। खुद मैं घुड़दौड़ी में काम करता था, पिछले 1 साल पहले मैंने 5 साल वहाँ काम किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये सिर्फ नौकरी ही नहीं खा रहा है ये इंस्टीट्यूट, ये हमारे बच्चों को भी खा रहा है, हमारी माँ बहनों को भी ये खा रहा है। ऐसा सिस्टम है वहां का कि वहां के लोगों का जमीर मर गया है, जमीर। आप समझो घुड़दौड़ी वालों, तुम्हारे पास जमीर नहीं है, जमीर नहीं है तुम्हारे पास, जमीर मर चुका है तुम्हारा। जो एलिगेशन लगाए हैं वो उनका कोई आधार नहीं है। जो हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं उससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब उस बच्ची ने यहाँ पे अप्लाई किया है लीव के लिए, हमने वो सेम डे पे ही सैंक्शन कर दी है और उसका कोई भी हरासमेंट मेरी तरफ से या और किसी फैकल्टी की तरफ से नहीं किया गया है। यह घटना 25 मई की है, जिसमें मृतका मनीषा भट्ट जो है उन्होंने श्रीनगर में अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी थी। स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की मदद से उन्हें रेस्क्यू करके लोकल अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के क्रम में कल 26 मई को उनके पति श्री संदीप भट्ट द्वारा एक तहरीर दी गई कोतवाली में, जिसमें उनके द्वारा यह मेंशन किया गया कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ा रही थी वहां के उच्च अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने ये कदम उठाया। और इस तहरीर के क्रम में मुकदमा कोतवाली पौड़ी में पंजीकृत किया गया। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में प्रमोशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। बता दें कि हल्द्वानी मार्ग पर करीब 250 अतिक्रमणकारियों द्वारा 2 किलोमीटर के दायरे में सड़क किनारे कच्चे पक्के अवैध अतिक्रमण करते हुए सरकारी भूमि पर निर्माण कराए गए थे। करीब 1 माह पूर्व लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी करते हुए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। वहीं कार्रवाई के दौरान कांग्रेसियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का विरोध किया, जिस पर प्रशासन ने विरोध कर रहे करीब 26 कांग्रेसियों और व्यापारियों को हिरासत में लिया है। वहीं विरोध कर रहे लोगों ने प्रदेश सरकार पर गरीबों के साथ अत्याचार करने का आरोप भी लगाया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इन लोगों को पहले भी नोटिस दिया चुका है और इनको बता दिया गया था कि सरकारी भूमि से अपना सामान खुद ही हटा लें, वरना इनका सामान खुद हटाया जाए। अभी जो भी चिन्हित हुए हैं, जो भी चिन्हित किए गए अभी वो चल रहा है, उसके बाद फिर चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आए थे कुछ विरोध करने के लिए भी आए थे, जो विरोध करने आए थे उनको गिरफ्तार करके भेजा गया है। अभी लगभग हमने 200 लोगों को चिन्हित कर रखा है इसमें। और जो हमारी रेलवे की बाउंड्री लाइन है वो हमारे विभाग की जमीन की सीमा है, वहाँ से हम 24 मीटर लंगे इधर को 24 मीटर की परिधि में जितने भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो सारे हटेंगे। कहाँ से कहाँ तक है? अभी तो हमने रेलवे मार्केट से ले रखा है, ये बेनी बाजार तक, बेनी बाजार को छोड़ के, आज बेनी बाजार नहीं है। हाँ, उसको अतिक्रमण तो जहाँ भी अतिक्रमण पूरा चिन्हित होगा, सब में कार्रवाई होगी। देखिए, प्रशासन की कार्रवाई तो अत्यंत गलत है। हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया था, परसों हम लोग हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट की शरण में गए थे और हमने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी कि हम लोगों को थोड़ा समय मिल जाए, लेकिन वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार देखिए अनैतिक कर रही है। 150-200 व्यापारी हैं जो इतने पुराने समय से यहाँ अपने गुजर बसर कर रहे हैं, सब लोग आज बेघर हो गए हैं और एक एक लोगों से मिलकर हम लोग हाल चाल जान रहे हैं
तो हम लोगों को खुद बड़ी पीड़ा है इस बात की, और हम अफसोस जाहिर करें कि हम इन लोगों का साथ नहीं दे पाए, हम लोग इन लोगों को बचा नहीं पाए। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी को गोली मारने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किच्चा पुलिस ने घटना में शामिल घायल सुरक्षाकर्मी की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी सहित फिरौती लेकर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फिरौती के रूप में दी गई 41,000 की धनराशि सहित 2 तमंचे बरामद कर दिए। विगत 23 मई की रात्रि बाइक सवार 2 युवकों ने कोतवाली अंतर्गत खुरपिया फार्म निवासी मौसमी लाल को गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गए थे। वहीं किच्चा के सूरजमल विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरक्षाकर्मी का घायल अवस्था में बरेली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की सहायता से इस केस का अनावरण किया और 70 घंटे के भीतर इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं और साथ में जो इसमें सुपारी के रूप में रकम दी गई थी, उस रकम में से 41,000 रुपए, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, सभी चीजें हम लोगों ने इसमें बरामद की हैं। पूरी तरह से इसमें केस का हमने फुल्ली वर्कआउट किया विदिन 70 आवर्स। तो इस घटना के माध्यम से यही हमारा मैसेज है कि कोई भी यदि ऐसी कोई घटना कारित करेगा तो उसके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी और उसका अतिशीघ्र अनावरण करके उसको पूरी सजा दिलाई जाएगी इसमें। और इस केस में जो है मेनली जो है हमारे एक कांस्टेबल परिहार है, उनका रोल रहा, और सब इंस्पेक्टर विजय, और इनके भी हम रिकमेंडेशन करेंगे मैन ऑफ द मंथ के लिए। और इस घटना में 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी घोषित किया गया है। वहीं फिल्म स्टार अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से रविवार सुबह गरुड़ाबाज हेलीपैड पहुंचे, जहां से वो कार द्वारा जागेश्वर धाम पहुंचे। वहां से वो सीधे जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर उनका फूलों की माला से स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने ज्योतिर्लिंग महामृत्युंजय मंदिर में पूजा की और मंदिर की परिक्रमा भी की है। वहीं मंदिर में अक्षय कुमार को देख दर्शकों की भीड़ जमा हो गई। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्डों में स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए शहरी निदेशालय से 2.5 करोड़ रुपए की रकम करीब 4 महीने पहले नगर निगम को दी जा चुकी है। फिर भी नगर निगम के अधिकारियों ने अभी तक निर्माण कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिससे पार्षद भड़क गए हैं। पार्षदों ने मौखिक अपील के बाद आज नगर आयुक्त को लिखित रूप से ज्ञापन सौंपकर 7 दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर समय सीमा में नगर निगम ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किए तो सभी पार्षद मिलकर नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और वहीं इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम अधिकारियों की होगी। नगर आयुक्त राहुल गोयल ने बताया कि समय सीमा में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, आज हमारे नगर निगम ऋषिकेश के सम्मानित पार्षदगणों का पूरा डेलीगेशन आया था, जिनके द्वारा अवस्थापना निधि के अंतर्गत जो स्वीकृत कार्य हैं उस पे जो है टेंडर न लगने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और 1 सप्ताह के अंतर्गत जो है टेंडर लगा के कार्य प्रारंभ करने के लिए उसमें एक टाइम लिमिट हमें दी गई है। इस पे 1 सप्ताह का इन्होंने अपने ज्ञापन में समय दिया है कि 1 सप्ताह में जो है टेंडर प्रोसेस शुरू होकर काम किया जाए। लगभग 4 महीने पूर्व मंत्री जी के आदेश पर राज्य अवस्थापना निधि से 12 से 13 पार्षदों के वार्डों में कुछ काम के पैसे आए थे निगम में और बहुत जल्द ही उसके टेंडर होने थे, लेकिन अब 4 महीने बीत जाने के बाद भी वार्डों के टेंडर नहीं हुए, जबकि पैसा नगर निगम के अकाउंट में आ चुका है। तो आज हम सभी पार्षद आक्रोशित थे और नगर आयुक्त से मिले हैं और 1 हफ्ते में अगर इनके द्वारा टेंडर कॉल नहीं किए जाते हैं तो हम अपने वार्ड की जनता के साथ इनके कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे और पूरी जनता के साथ हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। शहरी विकास मंत्री जी द्वारा अवस्थापना निधि में लगभग 2.5 करोड़ की राशि हमारे पास आ रखी थी। लगभग वो 14 वार्डों में काम होने थे और राशि आए हुए लगभग 4 माह हो चुके हैं। आज तक उन कार्यों को करने के लिए कोई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा या महापौर द्वारा किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं ली जा रही है।
अभी हमने माननीय एमएनए साहब को एक ज्ञापन दिया और कई वार्ता पहले भी हुई है, आज फिर वार्ता हुई तो एमएनए साहब ने आज जानकारी दी कि वो फाइल जो है टेंडर प्रक्रिया की जो अध्यक्षा होती हैं वो महापौर होती हैं और वो उनके पास वो फाइल जो है लगभग 1.5 महीने से उनके पास वो फाइल रखी हुई है और अभी तक वो फाइल यहाँ नहीं है, उन्होंने साइन नहीं किए हैं। वहीं रुड़की के जबरेड़ा क्षेत्र के मानकपुर आतमपुर गांव में बीजेपी ने बलिदान दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, विधायक खानपुर चैंपियन प्रणव सिंह, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी मौजूद रहे। बता दें कि ये कार्यक्रम अमर शहीद राजा फतेह सिंह परमार और अमर शहीद राजा उमराव सिंह परमार के बलिदान को लेकर किया गया था। दोनों शहीदों का देश की आजादी पर बड़ा योगदान रहा। आपने देखा कि हजारों लोग यहाँ एकत्रित थे और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी जी ने स्वयं इसको संयोजित किया। ये युवा पीढ़ी में जोश और उत्साह है। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उनको न केवल याद करेंगे बल्कि उनके पद चिन्हों पर उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरे मिशन पूर्वक आगे बढ़ने का ये संकल्प लेकर के लोग आज यहाँ से जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जिस शहीद उमराव सिंह और उनके पिता ने और उनके पूरे गांव ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ करके अपनी कुर्बानियों को दिया, आज यहाँ का बच्चा भी उनकी कुर्बानी को नतमस्तक ही नहीं हो रहा है बल्कि उस कुर्बानी को खराब नहीं जाने देगा, उसको यादगार बना करके देश को शिखर पर पहुंचाने के लिए जिन्होंने देश आज़ाद कराया, जिन्होंने भारत माता को गुलामी की जो बेड़ियां काटने का काम किया, ऐसे हमारे अमर शहीद जिन्होंने अपना जीवन देकर अपना खून इस मिट्टी में मिला के हम आज़ादी दिलाई, उनकी शहीदी दिवस मनाने पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आप सबको पता है मुख्यमंत्री जी को इस प्रोग्राम में आना था, नीति आयोग की मीटिंग आ गई। वो मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अहम होती है। पूरा बजट उसी नीति आयोग में दिया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री, क्या भारत के सभी मुख्यमंत्री आज दिल्ली में हैं। भैया वो जो लोग बोल रहे हैं उनकी जो सुनाई हम सम्मान देना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। आज मानकपुर गांव में अमर शहीद राजा फतेह सिंह और अमर शहीद राजा उमराव सिंह जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके सम्मान में कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे 1857 के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद किया जा रहा है। उनकी याद में एक शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। पहले कुंजाबाद में राजा विजय सिंह जी की स्मारक बनाया गया, अब मानकपुर गाँव में यहाँ स्मारक बनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी संस्कृति, हम लोग अपनी जड़ें, अपने जो पेड़ हैं उनको मजबूत करते हैं और जड़ों को मजबूत करते हैं और शहीदों के जीवन से संकल्प लेते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें आज़ादी। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।